अछूती लगती थी, लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी वह थी उनकी अटूट भक्ति भगवान शिव के प्रति। एक छोटे बछड़े के रूप में नंदी अपने गांव के बाहरी इलाके में एक छोटे से शिव मंदिर के पास एक अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा रहता था। जब अन्य पशु खेलते या चरते थे, तब नंदी शांत भाव से पत्थर के लिंग को देखते हुए ध्यान में खोए रहते थे। गांव वाले अक्सर इस अजीब दृश्य के बारे में बताया करते थे। एक बैल जो घंटों तक बिना हिले डुले भक्ति भाव से आधी बंद आंखों वाला होता था। एक दिन शिलाद नाम के एक महान आर्षे उस गांव में आए। वह गहन तपस्या और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि वाले व्यक्ति थे। जब उन्होंने नंदी को ध्यान करते देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उसके पास बैठकर उसने शिव की उपस्थिति को इतनी शक्तिशाली रूप से महसूस किया कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बैल के भीतर दिव्य चिंगारी को पहचानकर आर्षि ने नंदी को अपना बना लिया और उसे आगे की आध्यात्मिक शिक्षा के लिए जंगल में ले गए। इतने वर्ष बीत गए। शिलाद के मार्गदर्शन में नंदी न केवल शक्ति में बल्कि बुद्धि और भक्ति में भी बढ़े। उन्होंने हर सांस के साथ पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप किया। उसका दिल केवल शिव के लिए धड़कता था। उसका हर कदम समर्पण की भावना से गूंज रहा था। नंदी की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर शिव उनके सामने तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। हवा झिलमिला उठी, धरती शांत हो गई और समय भी रुक गया प्रतीत हुआ। नंदी भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। मेरे प्रभु, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे जीवन का अर्थ केवल आपकी सेवा में है। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपसे कभी अलग न हूं। शिव ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ नंदी के सिर पर रखा। उन्होंने कहा, प्रिय, तुम सिर्फ मेरे भक्त नहीं हो, इस क्षण से तुम मेरे वाहन हो, मेरी सवारी, मेरे निरंतर साथी। इस आशीर्वाद से तमा पर टिकी रही। आज भी प्रत्येक शिव मंदिर में नंदी गर्भगृह की ओर मुख करके चुपचाप शिवलिंग को निहारते हुए बैठे रहते हैं। भक्तगण अपनी प्रार्थनाएं उसके कानों में फुसफुसाते हैं, यह विश्वास करते हुए कि वह उनकी बातें स्वयं शिव तक पहुंचा देगा। नंदी एक पर्वत से भी अधिक है। वह भक्ति, निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। वह हमें सिखाते हैं कि चाहे हमारा रूप कुछ भी हो, चाहे हमारा अतीत कुछ भी हो, ईश्वर प्रेम से भरे हृदय वाले लोगों का स्वागत करता है। और इस प्रकार विनम्र बैल अमर हो गया, शक्ति के कारण नहीं बल्कि भक्ति के कारण। महानता के माध्यम से नहीं बल्कि समर्पण के माध्यम से।